Hello dear students, I Akash Mehta at Akash Byju's welcome you all in today's session. तो बच्चों आज के इस सेशन में हम आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मेनी ऑफ यू वाज कि भाई कैन वी क्रैक नीट 2023 एग्जाम इवन इफ वी स्टार्ट सीरियसली नाउ। तो भाई एक तो वर्ड है यहाँ पे सीरियसली और दूसरा है नाउ। तो अभी अगर शुरुआत करते हैं सीरियसली प्रिपेयर करने की तो क्या नीट 2023 एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? नो लेट मी पुट दैट वर्ड नाउ इन पर्सपेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे कि अभी ऑलमोस्ट काफी सोर्सेज से डेट्स कंफर्म हो चुकी हैं कि नीट 2023 एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द मंथ ऑफ मे, इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मे। तो तब तक के लिए हमारे पास जो टाइम बचा होगा इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आज के टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वी वुड बी लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 6 months फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट 2023 एग्जाम फ्रॉम नवंबर टू टिल अप्रैल। तो ये जो 6 months हैं, क्या इन 6 months में नीट 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन करी जा सकती है अच्छे तरीके से एकदम सीरियसली? क्या इज इट पॉसिबल टू क्रैक द नीट 2023 एग्जाम बाय प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम विद इन दीज 6 months? तो भाई एक चीज तो दिमाग में ये बिठा लो, इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर है यस, इट कैन बी डन एंड इट हैज बीन डन बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब बात है कि वंस यू आर डन विद दैट डिसीजन कि हाँ जी सर करा जा सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन do that and once you are having that belief in yourself कि हाँ जी इसको करा जा सकता है, it is possible to crack this exam, you are already halfway there। मतलब हमने जो बैटल है उसको आधा तो ऑलरेडी मन बना के ये जीत लिया है कि हाँ जी it is possible to crack this NEET exam even if we prepare seriously in these 6 months। ठीक है, now come that word seriously कि भाई मान लिया हमने कर सकते हैं और पॉसिबल है, करा भी है बच्चों ने, तो सीरियसली क्या है इसमें, अब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, वो क्या स्ट्रेटजी होगी जिसके तहत हमें इसको इस एजेंडा को दैट इज नीट 2023 एग्जाम को प्रिपेयर करने की क्या स्ट्रेटजी हम रखेंगे, अब वो समझते हैं। तो पहली चीज है कि यहां पे हम जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं दैट वी वुड बी कॉलिंग एज पीडीपी मंत्रा। व्हाट इज दैट पीडीपी? पी स्टैंड्स फॉर प्रायोरिटाइजेशन, कि अपने टॉपिक्स को, अपने सिलेबस को, अपने करिकुलम को प्रायोरिटाइज करें। सेकेंड वुड बी टू डिटैच योरसेल्फ, किससे वो आगे जानते हैं। एंड देन द थर्ड पी वुड स्टैंड फॉर द परसिवरेंस। अब व्हाट इज प्रायोरिटाइजेशन? तो भाई प्रायोरिटाइजेशन में सबसे पहले हमें ये चीज तो पता चल गई है कि 6 महीने ही है हमारे पास, तो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही है इस एग्जाम के सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे लिमिटेड सोर्स है हमारे पास टाइम, तो इस टाइम का ही सबसे हमें सदुपयोग करना। और टाइम का सदुपयोग करना तरीका क्या होगा उसका? भाई टाइम टेबल बनाओ अपना। ठीक है जी, तो ये जो प्रायोरिटाइजेशन है मेरे हिसाब से 2 लेवल पे होगी। वन विल बी योर डेली शेड्यूल टाइम टेबल, डेली शेड्यूल प्रायोरिटाइजेशन, एंड सेकंड वुड बी योर टॉपिक्स प्रायोरिटाइजेशन। अब ये टॉपिक्स में क्या चीज प्रायोरिटाइजेशन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप ये पहले देखिए कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली अपीयर होते हैं, जिनके क्वेश्चंस रिपीटेडली अपीयर होते हैं, जिनकी ज्यादा वेटेज रहती है किसी एग्जाम में। तो नीट 2023 एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, वहां से ये थॉरो एनालिसिस से बहुत सारी वीडियोस भी हमने इस चैनल पे अपलोड करी हैं, जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि कौन से वो टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर योर नीट 2023 एग्जाम। और वंस यू आर डन विद दैट डिसीजन के सर जी ये टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखें, उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखें। ऐसा क्या होगा, हमारे जो एफर्ट हैं, बहुत सारे एफर्ट जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट थे अभी तक, हम किसी भी टॉपिक को पकड़ के तैयार कर रहे थे, वो थोड़े चैनलाइज हो जाएंगे एज वी गो विद द 80-20 रूल। तो भाई वो जो 20% सिलेबस है जहां से 80% क्वेश्चंस आ रहे होंगे, हम उस 20% सिलेबस पे पहले फोकस करेंगे। वी वुड फोकस फॉर दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एनालिसिस के बाद once you have selected the high weightage topics, तो पहले इन टॉपिक्स को एकदम प्यार से तैयार करें। अब यहां पे एक अगर मैट्रिक्स के बारे में आपको बताऊं, यहां पे दिस मैट्रिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड टफनेस। ठीक है जी, तो यहां पे 4 क्वाड्रेंट मैंने बना दिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी वेरी हाई इंपॉर्टेंट,
लेकिन लो ऑन टफनेस। सेकेंड क्वाड्रेंट would be with the topics of high importance but relatively tougher also. Third quadrant would be for low importance, जिनकी इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है जिन टॉपिक्स की, लेकिन दे आर टफ, मतलब टफ भी हैं और वेटेज भी ज़्यादा नहीं है। एंड फोर्थ वुड बी फॉर द टॉपिक्स विद लो इम्पॉर्टेंस एंड लोअर टफनेस ऑल्सो। तो इन चार कैटेगरीज में जैसे ही आपने अपने टॉपिक्स को डिवाइड कर लिया, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो टॉपिक्स के आपके जो आपको सबसे पहले खत्म करने, जब सबसे पहले जिनके ऊपर कॉन्फिडेंस गेन कर लेना है, दोज वुड बी वेरी हाई इन इंपॉर्टेंस एंड वेरी लो ऑन टफनेस स्केल। नाउ दिस टफनेस स्केल वुड बी अ रिलेटिव स्केल। आपको अपने हिसाब से ये सोचना है कि कौन से आपको टॉपिक टफ लगते हैं, कौन से आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं, कौन से ईजी लगते हैं। तो ये एक रिलेटिव स्केल है, पर्सनल स्केल है, राइट। हाई ऑन इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस कहां से डिसाइड होगी? अगेन थ्रू योर एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम। तो वंस यू हैव सिलेक्टेड कि भाई ये टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन टफ उतने नहीं है, तो उनको सबसे प्रायोरिटी पे रखें, सबसे पहले इनको कवर करना हमें। द सेकंड प्रायोरिटी वुड बी गोइंग फॉर द टॉपिक्स विच आर हाईली इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़े टफ लगते हैं हमें। अब एक चीज को समझिए यहाँ पे, द टॉपिक्स विच आर हाईली इंपॉर्टेंट लेकिन टफ कम है, उनको हमें कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम शायद नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें टफ नहीं लगते ना, वो इजी लगते थे हमें, इसीलिए तो हमने उनको इस कैटेगरी में रखा। तो उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने में हमें इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं उनके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टेप पे पहुंचे आप, जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए उनके, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टेप तक क्वेश्चन प्रैक्टिस उनकी शुरू कर दीजिए। द सेकेंड वन दैट इज हाई इंपॉर्टेंट लेकिन टफ है, इनको ज्यादा फोकस देने की जरूरत है अभी हमें, क्योंकि ये तो पता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको थ्योरी प्रॉपरली रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शायद हमें टफ इसीलिए लगते हैं कि इनके कंसेप्ट कहीं पे वीक रह गए हमारे लिए, या फिर इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम हुई है थोड़ी, इसलिए ये शायद हमें टफ लगते हैं। टफ तो अल्टीमेटली यही होता है ना कि हमें क्वेश्चन मिला और वो क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हो पाया शायद। तो ये वो चैप्टर है जिनकी थ्योरी हमें प्रॉपरली रिवाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम यहाँ पे कंसेप्ट रिवीजन में हमें ज्यादा देना पड़ेगा फर्स्ट कैटेगरी के चैप्टर से। तो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में तो आप जल्दी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पे पहुंच गए। सेकेंड कैटेगरी के चैप्टर्स में आप पहले थोड़ा टाइम दीजिए, कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए अच्छे से, थ्योरी फॉर्म कीजिए, अपने नोट्स फॉर्म कीजिए प्यार से, उन नोट्स के बेसिस पे देन यू वुड गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दीज चैप्टर्स। और जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी का सेक्शन होगा दैट वुड बी लोअर ऑन इंपॉर्टेंस एंड हायर ऑन टफनेस। मतलब ऐसे टॉपिक्स को सबसे बाद में रखेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, टफ भी बहुत सारे हैं, तो इन टॉपिक्स को रादर देन हम टाइम के अकॉर्डिंग लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे कि जब सारा बाकी की सारी कैटेगरीज हमने हैंडल कर ली, देन वी वुड गो फॉर द टॉपिक्स ऑफ दिस फोर्थ कैटेगरी दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन टफ भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने टॉपिक्स को कैटेगराइज करिए। जो टॉपिक आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, टफ है या नहीं टफ है, उनको पहले प्रायोरिटी दीजिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां से। और जो टॉपिक लगता है आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, टफ भी है शायद, उनको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखिए। सो दैट वुड बी द वे टू प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स। एंड द सेकेंड प्रायोरिटाइजेशन एज आई सेड वाज योर डेली शेड्यूल, कि भाई उसको भी एक सीक्वेंस में फॉलो करो। जल्दी सोना जल्दी जागना, ये स्ट्रेटेजी मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी अ बेस्ट फ्रूटफुल स्ट्रेटेजी फॉर यू। अपने डेली शेड्यूल को मेंटेन कीजिए। जो एग्जाम का शेड्यूल होगा, जिस टाइम पे एग्जाम कंडक्ट होगा, उस स्लॉट में आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें उस टाइम स्लॉट में। ठीक है, सोना नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि बॉडी की मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको उसी स्लॉट में रिक्वायर्ड है। ठीक, अपने डेली शेड्यूल को डिवाइड करो कि मैं इतने से इतने तक पढ़ता हूँ, इतने से इतने तक मेरा ये खाने का टाइम है, वो सब आपको डेली शेड्यूल बनाना पड़ेगा। देन आफ्टर यू हैव टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर योर टॉपिक्स ऑल्सो, कि ये मेरे पहले टॉपिक्स मैं ये कवर करूंगा, बाद में ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। सो दैट वुड बी द वे टू प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स। ठीक है, तो एक बार यू आर डन विद योर हाई वेटेज टॉपिक, थ्योरी रिवीजन वगैरह हो गई, तो भाई उसके बाद जल्दी से प्रैक्टिस पे पहुंचो और मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ कि हमें कैटेगराइजेशन में डिवाइड करना अपने सिलेबस को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वहां से फिल्टर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जल्दी से जल्दी रिवीजन कंप्लीट करनी है, और जल्दी से जल्दी उनको रिवाइज करके हमें मॉक टेस्ट तक
ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके पहुंचना है। और मॉक टेस्ट देने से डरना नहीं है। कई बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, अपनी प्रिपरेशन में, कि वो ठीक है टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, वो प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की, लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं देते। भाई जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना, तब तक एग्जाम टेम्परामेंट आपका सेट नहीं होगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि जब वो लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे फ्रॉम ऑल ऑफ योर सिलेबस, तो आप कैसे उस डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करोगे, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप कंप्लीट मॉक टेस्ट दोगे। तो मॉक टेस्ट देने से घबराना नहीं है, ये गोल्डन रूल है एक तरह का स्ट्रेटेजी का। ठीक है, सो वंस you are done with the prioritization, then comes our next part of our strategy, that is detachment. तो यहाँ पे बहुत बार अक्सर ये देखा जाता है कि ड्यू टू द एंग्जाइटी ऑफ द एग्जाम और मे बी फॉर सेवरल अदर रीजंस, बच्चे सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ये काम अवॉइड करो। तो मैक्सिमम कोशिश करो कि जितने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे फेसबुक, ट्विटर, देन योर व्हाट्सएप, ऑल दोज थिंग्स, मतलब इनको अवॉइड करो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी बुक्स के साथ स्पेंड करो। थक गए हो, आराम करो। ज़्यादा अगर ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत देर सेटिंग हो गई है, थोड़ा एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज कर ली, लेकिन ये चीज़ अवॉइड करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप प्रिपेयर करोगे तो आप थक गए हो प्रिपेयर करते करते, कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हो, तो ये चीज़ उसका सोल्यूशन नहीं है। ये आपकी एंग्जाइटी को और बढ़ाएगी और आपको आपके जो एफिशिएंसी लेवल्स हैं उनको कम करने वाली चीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी बुक्स के साथ स्पेंड करो, आराम करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, एंड देन कम बैक टू योर स्टडीज अगेन और विद अ रिफ्रेश्ड माइंड। ठीक है, तो ये चीज़ अवॉइड करनी है आपको, सोशल प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। एंड द सेकेंड इज, अपने दिमाग को कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं देनी, ना तो खुद देनी है और ना ही किसी और को देनी है। सो अवॉइड नेगेटिव पीपल विच से नो कि भाई नहीं हो पाएगा आपसे। क्यों नहीं हो पाएगा जी? होता है, हो पाएगा, और बहुत बच्चों ने किया भी है। तो अपने दिमाग को कभी नेगेटिव फीडबैक मत दो। अपने दिमाग को हमेशा ये बताओ कि येस इट इज पॉसिबल एंड आई कैन डू इट। वंस यू आर गिविंग दैट फीडबैक टू योर माइंड ना कि भाई आई कैन डू इट, तो आपका दिमाग और ऑलरेडी उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है कि ठीक है, ये तो हमने निश्चय कर लिया है दैट वी कैन डू इट, ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज कि कैसे करना है। अब दिमाग उस चीज पे वर्कआउट करना शुरू कर देता है। और दिमाग मतलब ऐसी चीज है कि किसी एक चीज में उसको लगन लग गई ना कि हाँ कर सकते हैं, कैसे करना है, वो उसका सोचने का काम बहुत एफिशिएंट होता है दिमाग का। ठीक है, और दूसरी स्ट्रेटजी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन पे भी अपनाई थी, वो भी मैं आपको एक शेयर करता हूँ, कि जब भी आप कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम पे अपने दिमाग से एक क्वेश्चन पूछना खुद के लिए कि whatever I am doing, is it going to help me in my NEET 2023 preparation? ये सिंपल सा क्वेश्चन कि जो भी मैं अभी कर रहा हूं, क्या मुझे वो NEET 2023 प्रिपरेशन में हेल्पफुल है? इफ आंसर इज yes, keep doing that. इफ आंसर इज no, जल्दी से जल्दी उस एक्टिविटी को छोड़ने की ट्राई करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं सो रहा हूं सपोज, तो अब नींद खुल गई लेकिन मैं अभी भी बेड पे लेटा हुआ हूं, आंखें खुली हुई हैं लेकिन अभी भी बेड में ही है। तो अगर खुद से क्वेश्चन पूछोगे कि क्या ये जो अभी भी जगे हुए लेटे हुए हैं, क्या ये अभी भी मुझे नीट 2023 की प्रिपरेशन में हेल्पफुल है? तो आंसर एकदम से अंदर से आएगा, नहीं सर ये आपको हेल्पफुल नहीं है, आप सो चुके हो, आराम आपका पूरा हो चुका है, अब उठो। ठीक है, तो उसी टाइम उस नो को सुनो और भाई चल लो अपनी प्रिपरेशन में। लेकिन अब मैं अगर थक चुका हूं, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो मैं अगर खुद से पूछूं क्या सोना अब मुझे हेल्पफुल होगा, तो शायद आंसर आएगा अब यस, क्योंकि अब वो जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ना थके दिमाग के साथ, वो उतना एफिशिएंट नहीं होगा। चाहे आप उसमें बुक्स खोल के बैठे हो सामने, वो आपको बुक्स तो दिख रही हैं लेकिन वहां पे जो आप पढ़ रहे हो वो उतना इफेक्टिवली आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा। ठीक है, तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें ये पूछो खुद से कि क्या मुझे नीट प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है? इफ आंसर इज यस, कीप डूइंग इट। इफ आंसर इज नो, स्टॉप इट। ये सिंपल रूल मैंने अपनी प्रिपरेशन में फॉलो किया था। ठीक, तो खुद को डिटैच करो सोशल मीडिया से भी, देन फ्रॉम दी नेसेयर्स ऑल्सो, और अपने आप को भी एक अंदर अपने एक कंपास फिट करके रखो जो आपको हमेशा डायरेक्ट करता रहे कि आपको क्या एफर्ट करना। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी वाज भाई परसिवरेंस, मतलब मुश्किल जर्नी है, आपको हिम्मत से लगे रहना है। दैट वाज द पार्ट विच वाज सीरियस हियर, कि आपको एकदम कंसिस्टेंट एफर्ट मेंटेन करना पड़ेगा आपका। बहुत सारे आपको डिफिकल्ट टाइम्स फेस करने पड़ेंगे इसके दौरान, बहुत सारे आपको डीमोटिवेशन होंगे, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उस टाइम पे
ये एफर्ट मेंटेन करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट रखना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस एफर्ट फॉर ऑल दीज 6 months दैट आर गोइंग टू कम अप। और इसमें मतलब आपको प्रॉपर एक सिस्टम फॉलो करना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट लेने हैं हर रोज, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस कर ली, मॉक टेस्ट भी ले लिए, लेकिन मॉक टेस्ट का सबसे ज्यादा फायदा तभी होगा जब उन मॉक टेस्ट की गलतियों से या प्रैक्टिस की गलतियों से हम सीखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब सपोज मैंने आज एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मैंने कुछ गलती कर दी, ठीक है, मैंने उसका सोल्यूशन देखा एंड देन आई केम टू नो कि भाई इसका सही आंसर क्या है, सही तरीका क्या है, ठीक है, मुझे पता चल गया। अब 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो सही तरीका मुझे अभी भी याद रहेगा, इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। मैक्सिमम रिटेन करने के लिए कि हाँ जी सही तरीका ये था, उसको मैक्सिमम ड्यूरेशन तक रिटेन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने पहले गलत कर दिया था वो क्यों गलत हुआ। वंस यू नो दैट कि भाई ये क्यों गलत था, तो आप उस गलती को अगली बार रिपीट नहीं करोगे। मोस्ट ऑफन यही देखा जाता है कि बच्चा वही गलती बार बार रिपीट कर रहा होता है। तो वही गलती बार बार इसलिए रिपीट कर रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में ये नेचुरली फिट बैठा हुआ है कि इस क्वेश्चन को इस गलत तरीके से करा जाता है। अगर ये दिमाग को किसी तरह से बता दिया जाए कि इस गलत तरीके में क्या गलत है, क्यों गलत है, वंस योर ब्रेन नोज दैट कि भाई ये चीज गलत है, इसमें ये इसलिए नहीं करना चाहिए, ये फॉलो तरीका, तो उस तरीके को आप नेक्स्ट टाइम से अवॉइड करना शुरू कर दोगे एंड यू वुड बी लेफ्ट आउट विद द चॉइसेस व्हिच आर राइट, ठीक है। आपको सही तरीका ही याद रखेगा, वो दिमाग आपका सही तरीका सिर्फ याद रखेगा। तो वो चीज पता करने के लिए हमेशा अपनी गलतियों से सीखना है। हमें सिर्फ ये नहीं सीखना कि सही कैसे करना था, ये भी सीखना है कि जो हमने गलती कर दी है वो गलत क्यों है, ठीक है। तो ये पार्ट प्लीज ध्यान में रखिएगा कि मॉक टेस्ट की जो आपकी प्रैक्टिस है वो तभी फ्रूटफुल होगी जब आप अपनी गलतियों से, मॉक टेस्ट की गलतियों से, एनालिसिस से सीखोगे। ओके, सो अदर देन दैट कि भाई ये तो हो ही गया, अपनी गलतियों को नोट डाउन करो, उन मिस्टेक से आप सीखो। प्रॉपर रिवीजन के लिए कंसाइज आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि कम से कम टाइम आपको लगे किसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज करने के लिए। तो इसमें यू कैन नेवर स्किप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब हर हाल पे आपको A to Z याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा था, कौन से कंसेप्ट लिखे गए थे, कौन से कंसेप्ट जरूरी इंपॉर्टेंट थे, क्या क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था हमने, ये आपको पता होना चाहिए। सो डू नॉट एवर स्किप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो मतलब ऐसा है कि भाई ये तो करनी ही करनी है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। अननेसेसरी बुक्स को अवॉइड करें। अगेन, रीडिंग 1 book 3 times वुड बी मोर फ्रूटफुल दैन रीडिंग 3 books once। क्योंकि ऐसा होता है कि आपने एक बार रीडिंग करी, कुछ चीजें, कुछ नॉलेज उस बुक्स की, एक सिंगल बुक की स्किप हो गई फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग करोगे तो थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज गेन होती है, थर्ड रीडिंग करोगे थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज गेन होगी। लेकिन अगर आप 3 बुक्स को एक बार पढ़ोगे, मतलब एक बार ये बुक पढ़ ली, फिर दूसरी बुक उठा ली, फिर तीसरी बुक उठा ली, ऐसा करोगे तो इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगी आपको। बस वही ऊपर ऊपर की जो नॉलेज होती है ना, वही तीनों बुक्स से मिलने वाली है, और तीनों बुक्स में एक सही चीज लिखी होगी, और वही एक्स नॉलेज ही हमें मिलने वाली है। वो जो एक्स के अलावा 2x एंड 3x, वो जो हमें इन डेप्थ नॉलेज मिलनी थी सेकंड और थर्ड रीडिंग से, वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो किसी एक बुक को, अच्छे रिसोर्स को अलॉन्ग विद एनसीईआरटी, एक अच्छी सी बुक को बार बार रिवाइज करो रादर देन गोइंग फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है। और भाई अगेन वही चीज कि जब आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, नोट्स तो बनानी है, स्टिकी नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलो, जैसे जो कि आपको फिजिक्स में फॉर्मूला रिवीजन में काम करेंगे। बायो में अगर देखोगे देन label diagrams can be included on those sticky notes, ठीक है। cycles, some significant names and formulae would be there। वो आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स हो गए, कॉमन नेम्स हो गए रिएक्शंस के, ये सब आप नोट्स में अपने प्रिपेयर करते चलो साथ साथ में, ताकि ये नोट्स जो शॉर्ट नोट्स होंगे आपके, इनको जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सको। ये समरी फॉर्म में होंगे आपके लिए, पूरे के पूरे टेक्स्ट जो आपने पढ़े होंगे उसकी एक समरी की तरह अवेलेबल होगा आपको, जिसको आप बहुत ईजिली, फ्रीक्वेंटली आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज द पीडीपी स्ट्रेटजी फॉर आर नीट 2023 प्रिपरेशन इन दिस कमिंग 6 months। और आप अगर इसको बहुत ज्यादा डिलीजेंटली फॉलो करोगे तो भाई एक चीज तो लिखवा के ले लो कि ये नीट एग्जाम में जो आपका अच्छा रिजल्ट है वो तो कहीं नहीं गया, सिलेक्शन तो होनी पक्की ही है,
ठीक है, तो दिमाग को कभी भी ये नेगेटिव फीडबैक मत देना अब से कि इज इट पॉसिबल। यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल, ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू नो हाउ टू मेक इट हैपन नाउ। तो भाई एक अब जरूरी सूचना आपके लिए कि आकाश बायजूस नीट चैनल, यहाँ पे हम जो इतने वीडियोस कंटेंट अपलोड कर रहे हैं उसके लिए उसके द्वारा एक स्मार्ट प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार करी गई है, जहाँ पे विच इज अवेलेबल वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल ऑफ यू, और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा आपको। वहाँ पे सारे के सारे यूट्यूब लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन MBBS 2023 एंड 24 नीट एग्जाम। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे आप सेशंस देख रहे हो, इनके notes, annotated notes would be made available to you. Daily practice questions would be given to you at this link itself, which would be there in this video description. तो ये आपकी स्ट्रेटजी में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला आपको। अब रही बात भाई इस चैनल पे अब जो भी कंटेंट अपलोड हो रहा है उसके बारे में एक आपकी फीडबैक के लिए एक इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया जाएगा। वहां पे जाके आप अपने फीडबैक जो है कि भाई चैनल पे जो कंटेंट अपलोड हो रहा है उसमें आप क्या बेहतर और करना चाहते हैं, सो दैट ऑल फीडबैक यू कैन रजिस्टर इन द लिंक गिवन इन दिस वीडियो। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको जो इतना प्यारा कंटेंट अपलोड हो रहा है इस चैनल पे उसके नोटिफिकेशंस आने वाले टाइम के लिए भी एकदम टाइम पे अवेलेबल होते रहे। ओके देन, थैंक यू।